रुचिता, तुम बाहर क्या कर रही हो? आओ ना। रूही जूही, आप दोनों बिना मुझे बताए यहाँ क्यों आए? जाने दीजिए ना रुचिता जी, बच्चों को डॉल हाउस से खेलने का बहुत मन था, इसलिए आ गई। देखिए ना दोनों कितना खुश है ना रूही जी? हाँ। बेटा, निहार अंकल के साथ आपको डॉल हाउस में खेलना है। दिशा, 12 बज चुके हैं, 7 बजे इन लोगों को स्कूल जाना है और कल स्कूल में फंक्शन भी है। अगर अभी नहीं सोएंगे तो इनकी नींद पूरी नहीं होगी और कल पूरे दिन स्कूल में सोती रहेंगी। अब मेरे हिसाब से पिंकू को भी सो जाना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रुचिता। चलो बच्चों, बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाओ, फिर हम फिर से कल ये खेलेंगे। ओके? आप लोग गुड गर्ल्स हो ना। चलो चलो फटाफट सो जाओ, फिर जाओ। रोही जो, आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना, पता है मैं कितना डर गई थी। रुचिता जी, बच्चे हैं, प्लीज ऐसे मत डांटिए। गुड नाइट आंटी, गुड नाइट पिंकू। चल, अभी सारे अपने पैक करो खिलौने। पिंटू छोड़ो अब। चलो चलो चलो। चल जाओ। चल। रुचिता जी, आपने तो बच्चों का डॉल हाउस ही तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। रूही रूही, अब तुम कैसे खेलोगी? तुम्हारी मम्मी ने तो डॉल हाउस तोड़ दिया। मम्मी आपने क्या किया? हमारा डॉल हाउस क्यों तोड़ा? कितना प्यारा था ये। बेटा, गलती से हुआ ना मम्मा से, जानबूझ के थोड़ी ना किया। चलो आप टेंशन मत लो, मैं आपको कल एक अच्छा सा डॉल हाउस ला के दूंगा, इससे भी बड़ा। ओके ओके ओके। चलो जाओ अब सो जाओ। चलो जाओ बच्चों। चल। पिंकू आप भी सो जाओ। पिंकू जाओ। बेटा जाओ आप भी। निहार जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। पिंकू, रूही जूही तीनों के लिए चीज वाले पराठे बना दिए। रूही जूही को तो ये बहुत पसंद है, पिंकू भी चीज के साथ सब खा ही लेता है। बच्चों, आज पार्टी है ना, तो ये आप लोगों का पार्टी वाला टिफिन। मैं तो इतनी देर से उठी हूँ, फिर दिशा ने उठ के टिफिन कब बनाया? वाओ, इसमें तो नूडल्स भी है। इसके अंदर पास्ता और नूडल्स भी है और मेरे फेवरेट स्माइली भी है। हाँ, मेरे टिफिन में भी पास्ता है, फ्राइज है और पेस्ट्री है। वाओ यम्मी। देखा नहीं यार, दिशा को कितना ख्याल है बच्चों की खुशियों का। सुबह सुबह उठकर इसने इतनी मेहनत से, इतनी प्यार से बच्चों के लिए टिफिन बनाया। दादी ये मेहनत कहाँ, मम्मी ने तो सिर्फ नूडल्स बनाए हैं, बाकी सब तो बाजार का आया है।
अरे तो क्या हुआ बेटा, इसमें भी मेहनत ही है। दिशा के हाथ में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद उसने इतनी मेहनत से सुबह सुबह नूडल्स बनाए, टिफिन पैक किया इतने प्यार से। हाँ, उसकी जरूरत नहीं थी दिशा, रुचिता बनाती थी। निहार जी, मैं भी तो माँ हूँ ना, मेरा बहुत मन था कि मैं बच्चों के लिए कुछ बनाऊं, इसलिए मैंने बना दिया। रूही जूही, आप लोगों को आपका टिफिन पसंद आया? आंटी बहुत पसंद आया। मम्मी भी टेस्टी टिफिन देती है, लेकिन ये खाना कभी भी नहीं देती। बच्चों, आज पार्टी है ना, इसलिए आज पार्टी वाला टिफिन। चलो बच्चों, अब लेट हो रहा है, चले? बाय दिशा आंटी, बाय बड़ी आंटी। बड़ी आंटी नहीं बेटा, दादी बोलो, दादी। बच्चों, मम्मी को बाय नहीं किया आपने? बाय मम्मा, बाय। एंजॉय करना। आज तो तुम्हारी बेटियां कुछ सेकंड के लिए तुम्हें भूल गई। बहुत जल्द ये तुम्हें हमेशा के लिए भूलकर मेरे पास आ जाएंगी। बच्चे तो टिफिन लेके चले गए, ये स्टाफ को दे देती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या बनाया? वाह, चीज परांठे कितने टेस्टी है। निहार जी, आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह खाते हैं। ये क्या हुआ आप पे? हमारे अंश पिंकू को पैदा करने का भी फैसला बिल्कुल गलत नहीं था। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरा और पिंकू का इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रुचिता, तुम भी ना, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। चलो अभी डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर की जरूरत नहीं है आज। जिंदगी में इससे भी गहरे जख्म दिए। इतना दर्द तो मैं सही सकती हूँ। भैया, आप ये वाला जो पेंट है ना, ये इस दीवार पर खींचिए। अरे रुचिता जी, आप आइए ना, आपकी राय भी बहुत जरूरी है। रूम का रेनोवेशन हो रहा है क्या? रेनोवेशन नहीं, पूरा नया कमरा बनवा रहे हैं हम रूही जूही के लिए। उनका अपना कमरा। रूही जूही का कमरा? हाँ, उन्होंने आपको बताया नहीं? उन्होंने तो डिजाइन भी पसंद किए। ये देखिए, पिंक और येलो थीम का कमरा चाहिए उन्हें। दोनों का फेवरेट कलर है ना ये। भैया, पिंक कलर खत्म हो गया, प्लीज जाके ले आइए। पिंकू का अपना रूम है, रूही जूही का भी तो होना चाहिए ना। और ये फेरी वाला डिजाइन मैंने सोचा है कि इस वॉल पे बनवाऊंगा, और फ्लावर्स और तितलियों वाला डिजाइन इस वॉल पे। अच्छा लगेगा ना रुचिता? नहीं निहार जी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उनको मेरे बिना नींद नहीं आती है, वो नहीं सो पाती अकेले। मैं उनकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ उन्हें। अभी उनका बाप, उनकी ख्वाहिशें पूरा करना मेरा भी तो फर्ज है। पर अब वो बड़ी हो गई है, आदतों का क्या है, 3-4 दिन में बदल जाती है। निहार जी, वो सिर्फ 5 साल की है। 14-15 साल की होती तो मैं खुद कह देती उनको अलग रहने के लिए, लेकिन अभी इतने खर्चे की जरूरत नहीं है। प्लीज आप इन सब चीजों की आदत मत लगाइए, प्लीज। रुचिता जी,
प्लीज ऐसे मत बोलिए, बच्चियों का दिल टूट जाएगा। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है। सॉरी दिशा, लेकिन उनसे ये वादा करने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। उसने मुझसे पूछा था रुचिता, और मैंने ये दिशा को परमिशन दी थी रूम बनवाने के लिए। बाप हूं मैं उनका, इतना हक बनता है मेरा। बिल्कुल है निहाल जी, लेकिन एक पिता का हक और फर्ज सिर्फ अपने बच्चों की हर जिद पूरी करना नहीं होता, उन्हें सही गलत में फर्क समझाना भी होता है। अभी उनकी कोई उम्र नहीं है पैसे और चकाचौंध के पीछे भागने की। अभी से उनको अगर आराम की आदत हो गई तो आगे चलकर वो जिंदगी में चुनौतियों का सामना कैसे करेंगी? आगे चलकर उन्हें पैसों की अहमियत कैसे होगी निहाल जी? अभी से उनको अगर थाली में परोस कर सब मिल जाएगा तो वो आगे चलकर दुनिया का सामना कैसे करेंगी? अरे बस करो यार तुम। तुम्हारा ज्ञान खत्म ही नहीं होता। उन्हें पैसों की कीमत बताने के लिए उन्हें क्या उनकी हर ख्वाहिश से दूर रखें हम? हर चीज से दूर रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, उनकी हर जरूरतें पूरी हो रही हैं और सही वक्त आने पर उनको उनका कमरा भी मिल जाएगा। क्या कहना चाहती हो तुम? कि मैं, पिंकू, भाई, प्रियू, हम सबके पास अपना कमरा है तो हम क्या बिगड़े हुए हैं? हमें पैसों की वैल्यू नहीं है? अगर रुचिता, अगर तुम्हारा जीवन साधारण बीता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटियां भी ऐसे जिएगी। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करना निहाल जी। सही वक्त आने पर रूही जूही को अपना कमरा मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। आई एम सॉरी। ओके फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो। आई डोंट गिव अ डैम। करना है जो करो यार। ये रुचिता जी तो एकदम पत्थर दिल है। पहले बच्चियों को उनके मन के स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, कल उन्हें उनका डॉल हाउस नहीं देने दिया, फिर उन्हें उनका रूम देने से मना कर दिया। बेचारी बच्चियों की ख्वाहिशें मारकर वो सिर्फ उनका दिल तोड़ रही है। ये बच्चियां है तो गोयल परिवार की, लेकिन रुचिता जी उन्हें अपने जैसा मिडिल क्लास बनाना चाहती है। उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहती। सॉरी निहार जी, आप रूही जूही के पिता जरूर हैं, लेकिन सिर्फ नाम के। रुचिता जी हर बार यही जताती हैं कि आपका आपकी बच्चियों पे कोई हक ही नहीं है। शायद उन्हें ये डर लगता है कि आप ये सब करके कहीं उनसे उनकी बच्चियां ना छीन लें, इसलिए वो आपको पिता का हक नहीं देना चाहती। एक बार मेरी बच्चियों को पता चल जाए कि उनका पापा मैं हूं, उसके बाद पूरे हक से अपना हक जताऊंगा मैं उन पर। माँ ये सब क्या हो रहा है? माँ कपड़े निकाल रही हूँ। क्यों, क्या हुआ माँ? रुचिता, रूही जूही इस परिवार का हिस्सा है, गोयल परिवार की वारिस है वो, इसलिए उनका रुआब भी गोयल परिवार के जैसा होना चाहिए। मैं उनके लिए कुछ नए कपड़े खरीद कर लाई हूँ, उनके रंग के हिसाब से, जो उन पर बहुत जचेंगे और खिलेंगे। माँ इतने महंगे कपड़े लेने की क्या जरूरत थी? वो पढ़ते बच्चे हैं, हर दूसरे महीने उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं। मेरे पास है ना कुछ कपड़े, और एक दो कपड़े पार्टीज के लिए भी है। माँ इनकी जरूरत नहीं थी। कपड़े बर्बाद होते हैं तो हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरी पोथियां अब ये गरीबों वाले कपड़े नहीं पहनेंगी, इसलिए ये लो। तुम इन कपड़ों को फेंक दो, जला दो या कहीं दान में दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रूही जूही अब ये कपड़े नहीं पहनेंगी, ठीक है? रुचिता, फिर एक बात गांठ बांध लो, तुम भले ही अब इस घर की बहू नहीं हो, लेकिन पोतियां मेरे घर की हैं, इसलिए अब वो इसी हिसाब से चलेगी, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ?
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी बेटियां मुझसे ही दूर होती जा रही हैं। हमारा कमरा अभी तक बना ही नहीं। दिशा आंटी ने कहा था वो प्यारा सा कमरा बनाएंगी। सॉरी बच्चों, मैं तो ना आपका बहुत अच्छा रूम बनाना चाहती थी। आप लोगों ने जो डिजाइन्स पसंद किए थे ना, उसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया था, लेकिन आपकी मम्मी ने आप लोगों को रूम देने से मना कर दिया। रूही जूही, क्या चल रहा है ये सब? क्या कर रहे हो आप लोग? मम्मी कुछ पूछ रही है, क्या हो रहा है ये सब? ऐसे सामान क्यों फेंक रहे हो आप दोनों? सब ठीक है ना? मम्मी ये कपड़े किसने दिए? वो आपकी दादी पिंकू की दादी ने दी है। वाह, ये तो बहुत प्यारी है। सच में कितनी प्यारी है। मम्मी हम तो आज यही पहनेंगे। नहीं बेटा, ये बहुत महंगे कपड़े हैं, इसे फंक्शन में ही पहनना। अभी रख दीजिए इसे। मम्मी प्लीज, हमको यही पहननी है। कितनी प्यारी ड्रेस है। नहीं रूही जूही, इसे हम इसी ड्रेस को पहनकर खाना खाएंगे। नहीं बेटा, आप नहीं पहन सकते, रखो इसको। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। तो सही टाइम आने पे मैं रूम बनवा दूंगी। सही टाइम कब आएगा मम्मी? आपने बोला था सही टाइम आने पर पापा का नाम बताओगे। वो टाइम अभी तक नहीं आया। अरे वाह, दोनों इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है। और रूही भी इस रंग में कितनी खिल गई है। मेरी इन बच्चियों को किसी की नजर ना लगे। आओ चलो बेटा, बैठ जाओ, नाश्ता करेंगे। चलो। मम्मी मुझे भी पास्ता खाना है। मैंने अपनी फेवरेट पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है, वो भी टेडी वाली। नहीं, मुझे पास्ता खाना है। जूही, लेकिन सुबह नूडल्स खाई थी ना आपने? तो अब आपको हेल्दी खाना है, ठीक है? चलो खाओ चुपचाप। तो पिंकू को भी हेल्दी खिलाइए। मैं क्यों खाऊं हेल्दी? मेरी मम्मी ने पास्ता दिया, मैं वही खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं कल घर में अच्छा सा पास्ता बना दूंगी, ठीक है? चलो अभी ये खा लो। नहीं, मुझे भी पास्ता खाना है। जूही, अभी खाना है, अभी खाना है, अभी खाना है। आपके ये नखरे मेरे सामने नहीं चलेंगे। चुपचाप से बैठो और ये खाना फिनिश करो। अरे, पड़ गई कलेजे में ठंडा। हाँ, बच्चे को भूखा रख के बड़ा मजा आता है ना जब बच्चे भूखे रहे तो। अरे जो मांग रही थी दे देती। आप बच्चे हैं, जिद तो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी हर जिद माना जाए। मैं अभी समझाती हूँ जूही को। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? यहाँ यहाँ, तुम्हारे लिए ये खास केसर वाला दूध बनाया है। हाँ, मैं नहीं पीती, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी कुछ नहीं अच्छा लगता? अच्छा नहीं लगे तब भी पीना है। हाँ, गुट पी जो, इससे देखना तुम्हारा रंग कैसे निखर जाएगा। हाँ, गोरी चिट्टी हो जाएगी मेरी बिटिया। अरे, गोरी हो जाओगी। चल चल, हाँ लड़े, समझ आया? खा ले, खाओ खाओ बेटा। बेटा सही टाइम आने पे मैं रूम बनवा दूंगी। सही टाइम कब आएगा मम्मी? आपने बोला था सही टाइम आने पर पापा का नाम बताओगे। वो टाइम अभी तक नहीं आया।
जूही बेटा क्या? जूही जूही बेटा बैठो यहाँ पे। क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप आज? आपने हमारा रूम क्यों नहीं बनने दिया? बेटा सही टाइम आने पे मैं रूम बनवा दूंगी। सही टाइम कब आएगा मम्मी? आपने बोला था सही टाइम आने पर पापा का नाम बताओगे। वो टाइम अभी तक नहीं आया। हम इस घर से कब जाएंगे वो बताने का टाइम भी नहीं आया। बड़ी आंटी अचानक से चेंज क्यों हो गई उसको बताने का टाइम भी नहीं आया। और रूम का टाइम कब आएगा? आपको पर्सनल रूम क्यों चाहिए? क्या करोगे आप इसमें? मैं वहाँ अपने खिलौने रखूंगी, डांस प्रैक्टिस करूंगी, बेड पे जंप करूंगी, अपने हिसाब से रेडी होंगी। और मैं अपनी पेंटिंग करूंगी, ड्राइंग सजाऊंगी। पक्का आप दोनों को पर्सनल रूम चाहिए? ठीक है, मैं निहार अंकल और दिशा आंटी से बात करती हूँ। पक्का? पक्का। अरे वाह, फिर तो मैं अभी के अभी रूम की सजावट वापस से शुरू करती हूँ। चलो 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 जल्दी आंटी के पास आओ, हक करो ने। अब हम लोग मिल के रूम सजाएंगे, ठीक है? लव यू आंटी। लव यू टू। रुचिता, मैं तुम्हारी बच्चियों को वो हर सपना दिखाऊंगी जो तुम कभी पूरा नहीं कर सकती। तभी तुम्हारी बच्चियां तुमसे दूर और मेरे करीब आएंगी। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम स्कूल से अकेले आई क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा था खुद ही आ जाना। क्यों कहा तुमने उसे अकेले आने के लिए? हाँ, मैंने नहीं कहा था, प्लीज यकीन मानिए। क्या वो जरा सी बच्ची झूठ बोलेगी? ये तो कर रहा है जिन हाथों ने मेरी पोतियों की इतनी घटिया परवरिश की है, उन्हें यही इसी वक्त काट कर फेंक दो। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम स्कूल से अकेले आई क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा था खुद ही आ जाना। क्यों कहा तुमने उसे अकेले आने के लिए? हाँ, मैंने नहीं कहा था, प्लीज यकीन मानिए। क्या वो जरा सी बच्ची झूठ बोलेगी? ये तो कर रहा है जिन हाथों ने मेरी पोतियों की इतनी घटिया परवरिश की है, उन्हें यही इसी वक्त काट कर फेंक दो।